नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम दिनांक 16/9 से 22/9 तक के रोजगार और निर्माण समाचार पत्र को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में 17 सितंबर से शुरू होगा स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान। भोपाल से खबर है, स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर इस वर्ष का स्वच्छता अभियान प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होगा। इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता रखी गई है। दोस्तों, ये थीम याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में थीम पूछी जाती है। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ अवसर पर मंत्रीगण अपने अपने प्रभार के जिलों में शामिल होंगे। अभियान की शुरुआत में 17 सितंबर को प्रदेश में सस्ते दाम पर दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों का भी शुभारंभ किया जाएगा, जहां से कम दाम में दवाएं प्राप्त की जा सकती है। स्वच्छता लक्षित इकाई पर गतिविधियां। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में पौधारोपण किया जाएगा। सार्वजनिक शौचालय मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सामूहिक सफाई कार्य में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वयं सेवकों की पहचान, औद्योगिक समूहों की भागीदारी और श्रेष्ठ कार्य करने वालों का नागरिकों की उपस्थिति में सम्मान किया जाएगा। अगली खबर पे आ जाते हैं दोस्तों। मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके एवं नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार शामिल हुए। चयन समिति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए श्री विजय यादव का चयन किया गया है। सोयाबीन के समर्थन मूल्य की स्वीकृति पर केंद्र का आभार। भोपाल से खबर है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हित में कृत संकल्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा किसानों की चिंता की है। इस अनुक्रम में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। सोयाबीन का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 4,892 रुपए निर्धारित किया गया है। उज्जैन के साथ ही पूरे प्रदेश और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है सिंहस्थ। 2028 में सिंहस्थ होने वाला है दोस्तों। हर 12 साल बाद होता है। इसके पहले 2016 में हुआ था। तो सिंहस्थ की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में सिंहस्थ 2028 के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। जैसे कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, सिंहस्थ के आयोजन के लिए टीम गठित की गई है। प्रति 12 वर्ष में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ प्रदेश के साथ ही राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है। पूरे विश्व में इसकी गूंज होती है। सिंहस्थ के लिए राज्य सरकार तैयारियां प्रारंभ कर चुकी है। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के लिए अनेक नए निर्माण कार्य भी होंगे। 4 लेन निर्माण को गति दी जाएगी। रेल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, उज्जैन इंदौर मेट्रो के साथ ही अन्य रेल सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि रेल मंत्रालय से समन्वय के लिए पूर्व में परिवहन विभाग नोडल विभाग की भूमिका निभा रहा था। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ने से सांची दुग्ध संघ का उन्नयन होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से नई दिल्ली में सौजन्य भेंट कर प्रदेश के सहकारिता संबंधी
विभिन्न विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सहकारिता के क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। राज्य शासन द्वारा दुग्ध संघों का प्रबंधन और संचालन आगामी 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने पर सहमति बनी है। दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद दुग्ध उत्पादन में अग्रणी है। प्रदेश में प्रतिदिन 5.5 करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन हो रहा है। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें हमको पिछले हफ्ते की तारीखवार खबरें दे के रखी है। 7 सितंबर सीबीएसई अब माइग्रेशन की डिजिटल कॉपी जारी करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई वर्ष 2025 से 10वीं और 12वीं के छात्रों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी के स्थान पर डिजिटल कॉपी जारी करेगा। छात्रों से परीक्षा शुल्क के साथ माइग्रेशन जारी करने का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। पिछले 8-10 साल से अंक तालिका को डिजी लॉकर में भेजा जा रहा है, तब भी हार्ड कॉपी देना जारी है। 8 सितंबर एनसीईआरटी सभी विषयों में छात्रों को कराएगा मास्टर और पीएचडी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी जल्द ही सभी विषयों से जुड़े मास्टर और पीएचडी कोर्स शुरू करेगी। अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी अपने मुख्य कैंपस के साथ ही क्षेत्रीय केंद्रों के जरिए इन कोर्सों को शुरू कर सकती है। 9 सितंबर मंगल पर पहला स्टारशिप मिशन भेजेंगे मस्क। एलन मस्क ने कहा कि स्पेस एक्स 2 वर्षों में मंगल ग्रह पर अपना पहला मानव रहित स्टारशिप मिशन भेजेगा। यह लैंडिंग की विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा। अगर लैंडिंग सही रही तो मंगल पर पहली चालक दल की उड़ान 4 वर्षों में होगी। मस्क ने कहा कि मंगल पर पहला स्टारशिप तब लॉन्च किया जाएगा जब अगली पृथ्वी मंगल स्थानांतरण विंडो खुलेगी। उन्होंने कहा कि लगभग 20 वर्षों में एक आत्मनिर्भर शहर के निर्माण के लक्ष्य के साथ उड़ान दर में तेजी आएगी। 10 सितंबर HAL में बनेंगे सुखोई 30 के 240 इंजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में 26,000 करोड़ रुपए में सुखोई 30 विमान के 240 इंजन बनेंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह करार किया है। इससे देश में लड़ाकू विमान के स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए वायुसेना के पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। फिलहाल भारत के पास 30 स्क्वाड्रन है। 11 सितंबर अब सैटेलाइट सिस्टम से की जाएगी टोल वसूली। भारत में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो गए हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इसके संशोधित नियम जारी किए। अधिसूचना के मुताबिक GNSS से लैस निजी वाहनों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। 20 किलोमीटर से अधिक जितनी दूरी तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल वसूला जाएगा। 12 सितंबर 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। देश के 70 साल और अधिक उम्र के बुजुर्ग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक निशुल्क इलाज करवा सकेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दे दी है। 13 सितंबर रेलगाड़ियों में लगेंगे कैमरे। भारतीय रेल ने सभी गाड़ियों में कैमरे लगाने का फैसला कर लिया है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को
बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे पटरी और आसपास के माहौल पर नजर रखी जा सकेगी। श्री अश्वनी वैष्णव ने यह भी बताया कि रेलवे के इस नए कदम के अंतर्गत ट्रेनों के आगे पीछे इंजन और गार्ड कोच के दोनों ओर कैमरे लगाए जाएंगे। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों, ये संपादकीय है, ये आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। विद्यार्थियों को निशुल्क मार्कशीट और डिग्री उपलब्ध कराएगा बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। भोपाल से खबर है, विद्यार्थी जीवन में दीक्षांत शपथ का हर दिन मनन करें, सत्य का हमेशा पालन करें, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा युवाओं को उनकी मौलिक प्रतिभा को निखारने का अवसर देकर विकसित भारत के निर्माण की महती जिम्मेदारी सौंपी है। इंदौर रीजनल डेवलपमेंट एरिया के विकास के लिए बनेगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, इंदौर तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। इस शहर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश और इंदौर शहर देश के मध्य भाग में स्थित है। इसे दृष्टिगत रखते हुए यहाँ का विकास सुनियोजित रूप से किए जाने की आवश्यकता है। अगर इंदौर शहर और मध्य प्रदेश का सुनियोजित विकास होगा तो इसका लाभ अन्य राज्यों को भी मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं को समय सीमा में पूरा करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में नर्मदा नियंत्रण मंडल की 83वीं और बृहद परियोजना नियंत्रण मंडल की 124वीं बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्माणाधीन और स्वीकृत नई सिंचाई परियोजनाओं का कार्य समय सीमा में पूरा किया जाए। सीएम राइस एवं मॉडल विद्यालय के लिए शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं दोस्तों। विद्यार्थियों के लिए 3390 आईसीटी लैब स्थापित की गई है। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब है ये। चयनित प्रशिक्षणार्थियों को वितरित किए जाएंगे जॉब ऑफर लेटर। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री गौतम टेटवाल ने संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क के 7वें बैच के 70 प्रशिक्षणार्थियों को कैंपस सिलेक्शन के जरिए कंपनी में सिलेक्शन होने पर जॉब ऑफर लेटर वितरित किए हैं। दुग्ध संघों का संचालन अब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव डेयरी विकास योजना की समीक्षा करते हुए कह रहे हैं कि अब जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है वो संचालन करेगा दुग्ध संघों का। सरसी आइलैंड मध्य प्रदेश का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनेगा। शहडोल से खबर है, उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए बाणसागर डूब क्षेत्र के सरसी आइलैंड को पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बाणसागर स्थित सरसी आइलैंड में लक्षद्वीप और खंडवा के हनुवंतिया जैसा महसूस होता है। श्री शुक्ल ने कहा कि पर्यटकों के लिए जिम, 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाएं, आने जाने के लिए स्पीड मोटर बोट और डेस्टिनेशन वेडिंग कार्यक्रम के लिए आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अगले पेज पे आ जाते दोस्तों। सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी परियोजना के लिए 614 करोड़ 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में मंत्री परिषद की बैठक संपन्न हुई, जिसमें परियोजना के लिए 614 करोड़
और 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। नवीन पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया इसमें, जिसमें लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के कुल 36 पदों को समर्पित करने, कुल 18 नवीन पद सृजित करने तथा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा व संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं कार्यालयों के कुल 636 पदों का संविलियन करते हुए संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। आयुष औषधियों के लिए औषधि क्रय विक्रय नीति बनाई जाएगी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय गतिविधियों एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। श्री परमार ने विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस बैंड दल के लिए प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रावास सुविधा, प्रदेश के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। साइबर तहसील से 6 माह में 1 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ है। साइबर तहसील के माध्यम से पिछले 6 माह में 1 लाख से अधिक किसानों के पास नामांतरण के आदेश पहुंचाए गए और जो मामले लंबित थे उनका निराकरण किया गया। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। देश प्रदेश में जनजातीय वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए हैं महत्वपूर्ण कदम। खंडवा से खबर है, देश में राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जनजातीय वर्ग से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पदासीन होने के साथ ही जनजातीय वर्ग के हित और सम्मान में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं और मध्य प्रदेश भी इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा जो की गई घोषणाएं हैं, प्रदेश के 90 विकास खंडों में बनेंगे 100 सीटर आवासीय छात्रावास। छात्रावासों की मेस में आधुनिक रोटी मेकर मशीन की व्यवस्था होगी। हरसूद में बालिका खेल परिसर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए उद्योगों की स्थापना पर रियायतें देंगे। नए कन्या परिसर भी प्रारंभ किए जाएंगे। राष्ट्र हित में देह समर्पित कर देने से ज्यादा कुछ सौभाग्य नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिक्किम के पाक्योंग में शहीद हुए मध्य प्रदेश के कटनी जिले के ग्राम हरदुआ निवासी मां भारती के वीर सपूत प्रदीप पटेल की पार्थिव देह को खजुराहो एयरपोर्ट पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और यहाँ पर ये बात कही है। बहोरीबंद में उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के कार्यों का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को संबोधित किया। भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान बहोरीबंद की पावन भूमि से होकर ही चित्रकूट गए थे। यह श्री राम की तपोस्थली है। इस क्षेत्र की जनता को पिछले 40 वर्षों से जिस योजना का इंतजार था वह आज पूरी होने जा रही है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1,80,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख रोजगार का सृजन होगा। निवेशकों का आकर्षण बना है प्रदेश। उद्योगों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। 1,80,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में विविध निवेश के अवसरों को प्रदान किया गया है।
भोपाल में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आगामी फरवरी 2025 में भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। समिट 7 और 8 फरवरी को भोपाल में होगी। यह समिट प्रदेश में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाते हुए विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होगी। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें अंतरराष्ट्रीय खबरें देके रखी हमको। मेक्सिको में बनाई गई 636 किलो की सबसे बड़ी स्ट्रिंग चीज बॉल। मेक्सिको के रेयस एटला में दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रिंग चीज बॉल बनाई गई है। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसका वजन लगभग 636 किलो है। इस स्ट्रिंग चीज बॉल बनाने के लिए करीब 10,000 लीटर दूध का इस्तेमाल किया गया है। भारतवंशी ने बनाया आईफोन का सबसे बड़ा प्रतिरूप। भारतवंशी अरुण मैनी ने 2 मीटर लंबा आईफोन बनाकर दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन प्रतिरूप का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। आईफोन 15 प्रो मैक्स के इस प्रतिरूप पर स्क्रीन को स्क्रॉल कर सकते हैं। इससे ईमेल और मैसेज भी भेज सकते हैं। इसका कैमरा, फ्लैश लाइट, चार्जिंग पोर्ट भी काम करते हैं। 24 घंटे तक पेड़ को गले लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। अब्दुल हकीम आवल ने घाना के हैं। 23 वर्षीय पत्रकार अब्दुल हकीम आवल ने सबसे लंबे समय तक पेड़ को गले लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वियतनाम की डॉक्टर को मिला रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। वियतनाम युद्ध में अमेरिका की ओर से इस्तेमाल किए रसायन एजेंट ऑरेंज के पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद करने वाले वियतनामी चिकित्सक, नाम याद रखेंगे दोस्तों, गुएन थी नॉक फुओंग को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। भूकंप से खिसक गई है 15 इंच जमीन क्रोएशिया में। वर्ष 2020 में क्रोएशिया के शहर पेंट्रिजा के निकट आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से करीब 15 इंच जमीन खिसक गई थी। हाल ही में क्रोएशिया और हंगरी के शोधकर्ताओं के विश्लेषण में यह बात सामने आई है। पेट्रिजा भूकंप के कारण होने वाले भू विस्थापन का पता पहले भी लगाया गया था। इस बार भूगणितीय डेटा के इस्तेमाल से मैपिंग की गई है और परिणामों में सामने आया कि भूकंप के केंद्र से क्षैतिज विस्थापन की तीव्रता कुछ स्थानों पर 40 सेंटीमीटर थी, जबकि ऊर्ध्वाधर दिशा में यह अधिकतम 20 सेंटीमीटर थी। चिदिम्मा एडेक्सिना दक्षिण अफ्रीका की ब्यूटी क्वीन बनी मिस यूनिवर्स नाइजीरिया। चिदिम्मा एडेक्सिना 23 वर्ष की है दोस्तों। ये कानून की छात्रा है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने DCAS का पद संभाल लिया है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने पिछले सप्ताह उप वायुसेना प्रमुख DCAS का पदभार संभाला। वायुसेना मुख्यालय में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तेजिंदर सिंह को 13 जून 1987 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया था। हर दिन लेते हैं सिर्फ आधे घंटे की नींद। डाइसुके होरी इंसान दशकों से उम्र बढ़ने को टालने की कोशिश में प्रयोग करता रहा है। ऐसे में जापान के रहने वाले शख्स 12 साल से हर दिन सिर्फ 30 मिनट की नींद ले रहे हैं। पश्चिमी जापान के होगो प्रांत के डाइसुके होरी ने कहा कि इससे उनकी कार्य क्षमता में सुधार हुआ है।
40 वर्षीय होरी ने कहा कि अपने दिमाग और शरीर को कम नींद के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है उन्होंने और केवल आधे घंटे की नींद लेते हैं। जहाज के अगले हिस्से की रेलिंग टूटकर गिरी। रोबोटिक पनडुब्बियों द्वारा ली गई तस्वीरों से पता चला है कि टाइटैनिक जहाज का 4.5 मीटर आगे का हिस्सा अब जंग से गिर गया है। 15 अप्रैल 1912 की सुबह टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक की लहरों में डूब गया था, जिससे 1500 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। वरुण अभ्यास में लिया हिस्सा P-8I विमान ने। भारतीय नौसेना से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांसीसी नौसेना के साथ वरुण अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंचा है। बीबीसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में रनर अप रही श्रेयोवी मेहता। फरीदाबाद की 9 वर्षीय श्रेयोवी मेहता ने अपनी एक तस्वीर के लिए बीबीसी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट के 10 वर्ष और उससे कम आयु वर्ग में रनर अप का खिताब जीता है। श्रेयोवी ने राजस्थान के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में मॉर्निंग वॉक के दौरान 2 मोरों को कैप्चर किया। श्रेयोवी की तस्वीर 117 देशों और क्षेत्रों के सभी आयु वर्ग के प्रतिभागियों द्वारा ली गई लगभग 60,000 तस्वीरों में से एक थी। अब जो एआई है वो फर्जी शोध को भी पहचान लेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक ऐसा टूल विकसित किया है जो कि फर्जी शोध की पहचान कर लेगा। इस टूल को एक्सफेक SCI नाम दिया गया है। यह चैट जीपीटी द्वारा तैयार किया गया है। अब साइकिल भी 24 कैरेट गोल्ड की बनेगी। डेनमार्क की लग्जरी कंपनी ओरुमोनिया की गोल्ड बाइक क्रिस्टल एडिशन 24 कैरेट सोने से मढ़ी हुई है। इसमें 600 से ज्यादा स्वारोवस्की क्रिस्टल भी लगे हैं। सीट और बेज नंबर प्रीमियम क्वालिटी के लेदर ब्रुक्स से तैयार किए गए। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने सतीश कुमार। भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 5 साल के बालक ने फतह की माउंट किलिमांजारो पंजाब के रोपड़ निवासी 5 वर्षीय तेगबीर सिंह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं। विल पुकोवस्की ने क्रिकेट से लिया संन्यास। विल पुकोवस्की ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जिस तरह शानदार आगाज किया था, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी का अगला सितारा माना जा रहा था, लेकिन लगातार सिर में चोट और कंकशन की घटनाओं के बाद 26 वर्ष की उम्र में क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कुछ लोगों की स्मृति शेष रह गई। अमेरिका में रैपर फेटमैन स्कूप का लाइव इवेंट के समय निधन हो गया। ऑडी कार के इटली प्रमुख फैब्रिजियो लोगो का निधन हो गया। इसके बाद हम अगले पेज पे आ जाते दोस्तों। जैसा कि रोजगार निर्माण की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें हर हफ्ते हम एक जिला पढ़ रहे थे, जिसमें हम इस बार शिवपुरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। शिवपुरी जिला जो ग्वालियर संभाग में है। ग्वालियर से 113 किलोमीटर और गुना से 98 किलोमीटर की दूरी पर है।
इसकी भौगोलिक स्थिति की बात कर ले तो बुंदेलखंड जाल इसमें ज्यादातर पूर्व धारवीय ग्रेनाइट होते हैं। इसमें 1539 वर्ग मील क्षेत्र के साथ जिले के पूर्वी हिस्से को शामिल किया गया है। ऊपरी विंध्या, रीवा और बांधेर का बालुआ पत्थर आमतौर पर इस क्षेत्र में पाया जाता है। यह क्षेत्र बहुत उथला है और इससे यह पता चलता है कि विंध्य काल के बाद से बहुत कम परिवर्तन हुआ है। डेक्कन जाल मुख्य रूप से पहाड़ी के अपर्याप्त मैदानी और समतल टॉप वाली श्रेणियों का गठन करता है। इसमें जिले के दक्षिणी हिस्सों की तरफ 426 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है। नदियां और जल निकास मुख्य नदियों में पार्वती, काली सिंध, कूनो और बेतवा है। यह नदियां जिले से गुजरती है। पार्वती काली सिंध नदी की एक सहायक नदी है और ग्वालियर जिले के पवा के पास इसके साथ जुड़ती है। काली सिंध गुना जिले से प्रवेश करती है और ग्वालियर और दतिया जिले के बीच की सीमा बनाने के लिए उत्तर की ओर बहती है। यहाँ माधव राष्ट्रीय उद्यान है, शिवपुरी शहर के पास स्थित है। यह विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है। ग्वालियर के मुगल सम्राटों और महाराजाओं का शिकारागाह था ये। जलवायु की बात कर लें तो यहाँ पे ठंडी जलवायु है। गर्म मौसम अप्रैल के मध्य से शुरू होता है और मई के मध्य तक रहता है। वनस्पति की बात कर लें तो पेड़ों की प्रजातियों में खेर, करधाई, धो, सलाज, तेंदू, पाल, महुआ, करकरी, साजा, कोहा, जामुन, साज, धामन, काइम, सेमल, अमलतास आदि हैं। पशु की बात कर लें तो जंगलों के कटने के कारण जिले में वन्य जीवन में लगातार गिरावट आई है। प्राचीन काल में यहाँ घने जंगल थे और पशुओं की संख्या काफी थी। जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पशुओं की बड़ी संख्या देखी जा सकती है। जिले में मुख्य रूप से पाए जाने वाले पशु हैं नाहर बाघ, तेंदुआ पैंथर, लड़ाया जेकल, लकड़बग्गा हिना, भालू, स्लोथ भालू, सांभर, सुअर, जंगली भालू, लोमड़ी, चिंकारा, काला हिरन, लंगूर आदि। इसके बाद हम कृषि की बात कर लेते हैं तो ये कृषि प्रधान जिला है दोस्तों। यहाँ कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है। उत्पादन यहाँ पर चना, गेहूं, सोयाबीन का होता है। शिवपुरी के इतिहास की बात कर ले तो ये मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर है। शिवपुरी को पहले शिवपुरी के नाम से जाना जाता था। शिवपुरी इस जगह का इतिहास मुगल काल से है। शिवपुरी के घने जंगल एक समय में शाही शिकार के मैदान थे। समुद्र तल से 478 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर पर्यटकों के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक भव्यता के साथ रोमांच का भी अनुभव कराता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया। वर्ष 1804 तक यह शहर कछवाहा राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। उसके बाद यह सिंधिया राजवंश द्वारा शासन किया गया। यह खूबसूरत शहर एक समय में ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला लगता है यहाँ पर। सिद्धेश्वर मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर शिवपुरी शहर की पूर्व दिशा में जाधव सागर झील के पास स्थित है। माधव चौक है यहाँ पर। शिवपुरी नगर का मुख्य बाजार का मुख्य चौराहा है। यहाँ पर सभी प्रकार की दुकानें और बैंक सुविधाएं उपलब्ध है। पर्यटन स्थल की बात कर ले तो यहाँ पर छतरी है। शिवपुरी सुशोभित जटिल रूप से अलंकृत संगमरमर छतरियों के लिए प्रसिद्ध है जो कि सिंधिया शासकों द्वारा निर्मित की गई। जॉर्ज केसल भवन है शिवपुरी में। चित्र में हम देख पा रहे हैं यह महल 1911 में ग्वालियर के तत्कालीन शासक जीवाजी राव सिंधिया द्वारा इंग्लैंड के
किंग जॉर्ज पंचम के एक रात रुकने के लिए बनवाया गया था, जो कि बाघों के शिकार के लिए जंगल की यात्रा करने यहाँ पर आए थे। यहाँ से पर्यटकों द्वारा झीलों के लुभावने दृश्य और करधई के जंगल के मनोरम दृश्य देखे जाते हैं। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला पेज खेल से संबंधित है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने रणधीर सिंह, भारत के अनुभवी खेल प्रशासक। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में ऋषभ पंत की वापसी की गई है। जैनिक सिनर ने पहली बार जीता है यूएस ओपन का खिताब। भारत ने 19 पदकों के साथ किया है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। पेरिस में जो पैरालंपिक खेल हो रहे थे उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत का रहा है। 84 खिलाड़ियों का दल भेजा गया था यहाँ पर। पैरालंपिक खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण पदक, व्यक्तिगत स्पर्धाओं में जीते हैं। नवदीप सिंह एशियन पैराबूट खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पॉल ध्वजवाहिका बनी। हरविंदर सिंह ने पहली बार तीरंदाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश के कपिल ने जूडो में कांस्य पदक जीता। पेरिस पैरालंपिक खेलों में मध्य प्रदेश के कपिल परमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता है। राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच बने हैं राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ अब आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को कोचिंग प्रदान करेंगे। भारत ने बधिर निशानेबाजी विश्व कप में 21 पदक जीते हैं। फुटबॉल में 900 गोल पूरे किए क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा 132 गोल करने का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा गोल करने की सूची में लियोनेल मेसी 838 गोल के साथ दूसरे स्थान पर है। रोनाल्डो ने अंतरराष्ट्रीय और क्लब स्तर पर 900 गोल किए हैं। अगले पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। दुबई में बन रही दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अजीजी बन रही है दुबई में, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारत है। रूस को मिली ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान ने रूस को सैकड़ों की संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी है। यह दावा यूक्रेन के अधिकारियों ने किया है और उन्होंने कहा कि यह कदम यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के लिए ईरान के समर्थन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च हुआ। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने इतिहास रच दिया है और पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग विशेष डायोड से सुसज्जित है, जहां ऊर्जा दोनों दिशाओं में बहती है। 11 से 13 सितंबर तक हुए सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर विषय पर आयोजन हुआ। सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए और 150 से अधिक वक्ता शामिल हुए। ब्राजील के ऑपरेशन फॉर्मोसा में चीन और अमेरिका की नौसेना शामिल हुई। चीन और अमेरिका की सेनाएं एक साथ आई है। दोनों देशों के सैनिक एक सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। वियतनाम में तूफान यागी ने तबाही मचाई। वियतनाम में आए सुपर टाइफून यागी ने भारी तबाही मचाई है। उत्तरी वियतनाम में इस तूफान के कारण एक व्यस्त पुल ढह गया। वहीं भूस्खलन के कारण 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। पुल के गिरने के दौरान का फुटेज सामने आया है। चित्र में हम देख पा रहे हैं तूफान के कारण एक लोहे का पुल टूट गया है और पुल टूटने के कारण कई वाहन पानी में समा चुके हैं दोस्तों।
यहाँ ये खत्म हो गया दोस्तों। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।